मुगल साम्राज्य हम लोग का देखना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत हम लोग देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत जब देख रहे थे तो उसमें देखे थे कि वहाँ का जो सुल्तान होता था, जो राजा होता था, उसको सुल्तान बोलते थे। यहाँ पे मुगल सल्तनत में जो किंग होगा उसको क्या बोलेंगे? बादशाह बोलेंगे। बादशाह बोलेंगे। वीडियो प्रेस आ रहा है ना? बादशाह बोलेंगे। मुगल काल को जब देखें इसमें राजा का क्रम, ठीक है, तो इसको देखते हैं। BHAJSA भागसा से, ठीक है। BHAJSA भागसा। B फॉर बाबर कौन आ जाएगा? बाबर। H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर। वीडियो प्लेस आ रहा है ना? S फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बाबर, हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद अकबर आएगा, अकबर के बाद जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा, शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा, ठीक है। इसमें जब हम देखेंगे हुमायूं का काम, तो इसी बीच अकबर और हुमायूं के बीच में बिहार का एक शासक जाएगा, शेरशाह सूरी। कौन जाएगा? शेरशाह सूरी। ये जाके दिल्ली सल्तनत पे राज करेगा, ठीक है। ये बिहार का एक शासक होता है जो दिल्ली सल्तनत पे क्या करेगा? राज करेगा। तो मुगल वंश का संस्थापक हो गया बाबर, उसका बेटा हुमायूं उसके पास गद्दी पे बैठेगा। और हुमायूं को कुछ दिन के लिए ये शेरशाह सूरी हटा के दिल्ली की गद्दी पे खुद बैठ जाएगा। उसके बाद फिर से हुमायूं आएगा, फिर अकबर आएगा, फिर जहांगीर आएगा, फिर शाहजहां आएगा, फिर औरंगजेब आएगा। तो एक एक करके इसके बारे में, सबके बारे में क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बाबर, वीडियो फिर सारा है ना? सबसे पहले बाबर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बाबर के बारे में देखें, ठीक है। ये अफगानिस्तान का निवासी था, ठीक है। क्या था? अफगानिस्तान साइड है काबुल। कौन सा होगा? काबुल में की जगह फारगना। अधिकतर आंसर में क्वेश्चन नहीं रहता है। बाबर कहाँ का निवासी था? फरगना का निवासी था। ये अपने 14 वर्ष की उम्र में, ठीक है, वीडियो प्रेस आ रहा है ना? ये अपने 14 वर्ष की उम्र में ये अलग अलग से लड़कों का जैसे दल बना लेता है, ठीक है। और छोटे छोटे राज्यों पे, जो छोटा छोटा जो किंगडम होता है उस पे जाके क्या करेगा? अटैक करता है और उसको जीतता रहता है। ये भी हारता नहीं है, जीतता रहता है। ये कुछ लड़कों का अपना एक गैंग बनाता है। 14 वर्ष की उम्र, 14 वर्ष की उम्र में कुछ लड़कों का एक अपना गैंग बनाएगा और बना के ये जो फरगना है, फरगना में छोटे छोटे राज्यों में ये जाके अटैक करता है, छोटे छोटे किंगडम में यानी साम्राज्य में, और उसको जीतता है, ठीक है। और ऐसे करते करते ये बहुत बड़ा योद्धा बन जाता है। जो भी ये भी युद्ध जो भी करता है उस युद्ध को ये जीत जाता है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो उस समय 1526 ईस्वी की बात है। 1526 ईस्वी में दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी का शासन था। दिल्ली में किसका शासन था? इब्राहिम लोदी का शासन था। लोदी वंश के अंतिम शासक सिद्ध हुए। इब्राहिम लोदी का शासन था। इस समय राणा संगा और एक इसमें था कौन? राणा संगा और आलम खां, ठीक है। आलम खां, राणा संगा और आलम खां, ये दो व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि दिल्ली में इब्राहिम लोदी की सत्ता क्या हो जाए? खत्म हो जाए और दिल्ली के गद्दी पे हम लोग बैठे। कौन? राणा संगा कौन रहते हैं? मेवाड़ के शासक रहते हैं। कहाँ के रहते हैं? मेवाड़ के राजा रहते हैं। कौन? राणा संगा। काफी इनका ऊंचा कद काट रहता है। मेवाड़ के शासक रहते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की गद्दी पे हम लोग विराजमान हो और इब्राहिम लोदी की क्या हो जाए? छुट्टी कर दी जाए। तो ये लोग डायरेक्ट इब्राहिम लोदी से लोग लड़ नहीं सकते थे, ठीक है।
इन्होंने किया, ये राणा संगा और आलम खां कि किसी दूसरे आदमी को बुलाया जाए बाहर से, जो आके इब्राहिम लोदी को मारे और यहाँ से धन संपदा लूट के चला जाए और हम लोग ये राजा बना दे यहाँ का। ठीक है, तो इसकी लोग तलाश कर रहे थे, कौन? राणा संगा और आलम खां। इन लोग को बाबर के बारे में पता चलता है, ये लोग बाबर को जाके खबर देते हैं कि दिल्ली के गद्दी पर क्या करना है, आक्रमण करना है। बाबर तैयार हो जाता है, बाबर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बाबर की जब बात करें हम लोग, बाबर की तो बाबर किसका बेटा था? ठीक है, बाबर की बात करें तो ये तैमूर वंश का, इसके जो पिता थे, बाबर के जो पिता थे वो तैमूर वंश के थे। तैमूर लंग का नाम सुने होंगे, तैमूर वंश के थे, तैमूर वंश के थे। और इनकी जो माता थी वो चंगेज खा वंश की थी, चंगेज खा वंश, चंगेज खा वंश। पिता इनके कौन थे? तैमूर वंश के थे, और माता कौन थी? चंगेज खा वंश की थी। अब ये दोनों भारत के इतिहास में, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में ये दोनों सबसे खतरनाक वंश है, तैमूर वंश और चंगेज खा वंश। और ये दोनों का बेटा हुआ था कौन? बाबर। इसमें लूटपाट करने की, मारने की जो थी कला, ये अपने माँ और पिता दोनों से इसमें आया हुआ था। ठीक है, पिता तैमूर वंश के थे और माता चंगेज खा वंश की थी। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि चंगेज खा ये जिस भी युद्ध, जिस भी राज्य पे आक्रमण करता था, वहाँ जितने भी लोग, उस राज्य में जितने भी लोग को पकड़ता था, मारता था, तो उसका गर्दन काट के मुंडी का एक मीनार बनाता था, ऊंचा दीवार बनाता था, मुंडी के ऊपर मुंडी रख के, सबका मुंडी काट के, सर काट के ऐसे दीवार बनाता था। चंगेज खां का ऐसा कहा होता है कि जिस राज्य पे आक्रमण कर दिया, उस राज्य के सारे सैनिकों को सर काट के और एक दीवार बनाता था, लंबा ऊंचा दीवार बनाता था, एक के ऊपर एक सर, एक के ऊपर एक सर रख के, और बीच बीच में इस दीवार को देखने जाता था। अपने साथ सैनिक कोई निकले के जाता था। अब मान लीजिए कि बीच में ये मुंडी खराब हो गया है, तो तुरंत अपने एक सैनिक का गर्दन काट के तुरंत इसको हटा के उसमें रख देता था। इस तरह खतरनाक था ये चंगेज खां। और इसका है कि ये इसके मरने के 100 साल तक, इसके मरने के 100 साल बाद तक, इसका कैसे मृत्यु हुआ किसी को पता नहीं। इसके मरने के 100 साल बाद तक इसके राज्य में कोई आंख उठाकर नहीं चलता था कि गलती से अगर चंगेज खां जिंदा हुआ तुरंत गर्दन काट के दीवार में जोड़ देगा। इस तरह का भयानक इसका परिवार था चंगेज खां का। ठीक है, और उसका ये वंशज कौन था? बाबर था। ये भी बहुत खतरनाक था। ठीक है, ये भी कोई युद्ध नहीं आ रहा था अपने रीजन में। 14 वर्ष की उम्र में ही ये अपना लूटपाट स्टार्ट कर दिया था, एक राज्य को हराना, दूसरे राज्य को हासिल करना। वीडियो फ्रेश आ रहा है ना? ऐसा था। तो राणा संगा थे मेवाड़ के राजा, और आलम खां थे, दोनों ने बाबर को भारत में बुलाया। ठीक है, और क्वेश्चन आया कि बाबर को भारत में किसने आमंत्रण किया था? ये राणा संगा और आलम खां। ठीक है, अधिकतर राणा संगा ही पूछता है। माता पिता कहाँ के रहने वाला था बाबर? फरगना का रहने वाला था। ठीक है, 1526 ईस्वी में जब बाबर आता है तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है। पानीपत का हरियाणा में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है, पानीपत का फर्स्ट युद्ध। कब लड़ता है ये पानीपत का युद्ध? डेट एग्जैक्ट नहीं दिया है क्या? 1526 ठीक है, एग्जैक्ट डेट देख रहे हैं पानीपत का। ठीक 21 अप्रैल को लगता है, डेट याद नहीं है, ऐसे ही 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद ऐसे रखना पड़ेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ता है, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को युद्ध स्थल में ही मार देता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी को कहाँ मार देगा? युद्ध स्थल में ही मार देगा। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जिसकी युद्ध स्थल में मृत्यु हो गई। ठीक है, पानीपत का जब युद्ध लड़ता है, पानीपत का युद्ध लड़ने के बाद पानीपत का युद्ध क्या करता है? बाबर जीत जाता है। और जब बाबर जीत जाता है तो सेम कहानी हो जाता है। राणा संगा और आलम खां आकर बोलते हैं इसको
कि आप जाइए, अब लूटपाट कर लीजिए, जो भी आपको धन संपदा चाहिए आप धन संपदा लीजिए और यहाँ से जाइए। लेकिन बाबर यहाँ से जाएगा नहीं, अब बोलेगा इसको यहाँ का ऋतु पसंद आ गया। ये बोलेगा ऐसे थोड़ी होगा, अब युद्ध होगा, जो युद्ध में जीतेगा वही भारत में रहेगा। ठीक है, अगर आप हरा दीजिए तो हम चल जाएंगे भारत छोड़ के। इसको यहाँ का मौसम पसंद आ गया। बाबर फरगना का था, वहाँ पे धूप वाला मौसम था, यहाँ पे सारे मौसम का आनंद दिल्ली में ले रहा था। तो एक युद्ध होगा, उसका बाबर का लगातार 3 से 4 युद्ध होगा। बाबर की सेना फरगना यानी अफगानिस्तान से आई हुई थी। ठीक है, फरगना का अफगानिस्तान से। पहली युद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत की युद्ध बाबर की सेना लड़ लेती है। पहली युद्ध लड़ने के बाद बाबर की सेना बहुत थकी हुई थी और भारत में राणा संगा का बहुत हाला था। ठीक है, कि राणा संगा बहुत प्रतापी शासक है, किसी को छोड़ता नहीं है, मौत के घाट उतार देता है, आज तक ये युद्ध नहीं हारा है। ठीक है, 1526 क्या हो जाएगा, वीडियो प्रेस आ रहा है ना। पानीपत का फर्स्ट युद्ध, इसमें बाबर पहली बार तुलगमा युद्ध नीति अपनाया था। तुलगमा युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध नीति। इस तुलगमा युद्ध नीति क्या होता है, जैसे मान लीजिए सैनिक का टुकड़ी है, तो सबसे पहले यहाँ सामने बाबर खड़ा था, तो पीछे वाले सैनिक को क्या मिले, बल मिले। ठीक है, और इब्राहिम लोदी की सेना में सेना ऐसे थी तो इब्राहिम लोदी यहाँ खड़ा था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं तुलगमा युद्ध नीति। ठीक है, पूछेगा कि किस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति अपनाया था, पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति को अपना लिया, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, और पहली बार तोपखाने का भी प्रयोग, तोपखाने का प्रयोग बाबर ने इसी पानीपत के युद्ध में किया था। ठीक है, भारत में अभी तोपखाना का प्रयोग नहीं हुआ था। भारत का वो सैनिक अभी तलवार उलवार लेके सब लाठी फरसा लेके चलता था, यहाँ तोप लेके आया हुआ था। ठीक है, तोप लेके आया हुआ था। उस्ताद अली एक और था इसमें, मुस्तफा, उस्ताद अली और मुस्तफा इसके दोनों शूटर थे जो तोपखाना चलाते थे। ठीक है, उस समय भारत में हरिहर और बुक्का के समय बारूद का प्रयोग हो चुका था, नहीं बताए थे, जान लो। हरिहर और बुक्का के समय बारूद का प्रयोग पहली बार हो चुका था। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, लेकिन तोपखाने का प्रयोग भारत में अभी नहीं हुआ था। पहली बार तोपखाना लेके आया, यहीं से किसी और सेना को पूरा यहाँ पे निशाना बना दो। ठीक है, तोपखाना से। तोपखाना चलाने वाले सिर्फ थे उस्ताद अली और मुस्तफा थे। बहुत बीबीआई क्वेश्चन, उस्ताद अली और मुस्तफा थे। तो तोपखाने का प्रयोग और तुलगमा युद्ध नीति पहली बार बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में अप्लाई किया। ठीक है, तोपखाने का प्रयोग और तुलगमा युद्ध नीति। उसके बाद आता है 1527 का युद्ध। अब राणा सांगा बोलेगा इसको कि भारत छोड़ के जाओ, और ये बोलेगा हम तुम युद्ध करो। तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ेगा। खानवा का युद्ध 15 वीडियो फ्रेश आ रहा है ना। 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ेगा, खानवा का युद्ध। किसके बीच होगा, ये होगा राणा सांगा वर्सेस बाबर। बाबर इसमें भी क्या रहेगा, जीत जाएगा। 1527 में क्या हो जाएगा। और इस अब क्या हुआ कि राणा सांगा से जो बाबर की जो सेना थी बहुत डरी हुई थी। राणा सांगा की कहानी पूरे देश में भी क्या थी कि राणा सांगा बहुत क्रूर शासक है, बहुत अभी तक ये कोई युद्ध नहीं हारा है। तो बाबर की सेना डरी हुई थी। तो पहली बार बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा। क्वेश्चन पूछता है किस युद्ध में बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा दिया, खानवा के युद्ध में। तुलगमा युद्ध नीति
पानीपत। और तुलगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग पानीपत के युद्ध में। और जिहाद का नारा दिया। बाबर ने अपने सैनिकों को ऐसा बोला, जिहाद मतलब कि इस्लाम धर्म क्या है, खतरे में है। अब जो सैनिक डरे हुए थे इस्लाम धर्म को बचाने के लिए, वो सैनिक तत्पर हुए और खानवा के युद्ध में कूद पड़े। खानवा का जब युद्ध में कूद पड़े तो इसमें राणा संगा की मृत्यु हो जाती है और बाबर विजयी हो जाता है। जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में। 1528 चंदेरी का युद्ध लगता है। चंदेरी ये होता है मेदिनी राय वर्सेस बाबर। मेदिनी राय और बाबर के बीच में 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होगा। इसमें भी बाबर क्या होता है, जीत जाता है। मेदिनी राय और चंदेरी के युद्ध किसके बीच होता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। 1529 में घाघरा का युद्ध लगता है। घाघरा नदी है, घाघरा नदी के तट पे युद्ध होता है, इसका नाम दिया गया घाघरा का युद्ध। ठीक है। घाघरा का युद्ध अफगान वर्सेस बाबर होता है। अफगान वर्सेस बाबर, अफगानों में और बाबर में घाघरा का युद्ध होता है और इसमें भी बाबर विजयी रहता है। जब राणा संगा को उसका सेना हरा देती है तो सेना के मन में आत्मबल आ जाता है कि हम किसी को हरा सकते हैं। राणा संगा को हरा दिए तो चंदेरी भी जीत जाता है मेदिनी राय से, घाघरा भी जीत जाता है अफगानों से। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी में क्या हो जाएगी, बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इसका एक ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चल गया, घर गया, मर गया। 1526 में पानी पिया, पानीपत का युद्ध। 1527 ईस्वी में खाना खाया, खानवा का युद्ध। 1528 ईस्वी में चल गया, चंदेरी का युद्ध। 1529 ईस्वी में घर गया, घाघरा का युद्ध। और 1530 ईस्वी में मर गया, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो पानी पिया, खाना खाया, चल गया, घर गया, मर गया। ठीक है। तब 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे बाबर की मृत्यु से पहले इसका जान लेते हैं। इसके 4 बेटे थे बाबर के, अस्करी, हिंदाल, कमरान। इसके बेटे कितने थे, 4 थे। हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, कमरान, इसके 4 बेटे थे। चारों को बाबर मरने से पहले चारों को बाबर अलग अलग राज्य का सूबेदार चाहे कुछ अपना बड़ा बड़ा पोस्ट दिया था। ठीक है। उसमें दिल्ली का शासक किसको बनाया था, हुमायूं को बनाया था। ठीक है। दिल्ली का शासक किसको बनाया था, हुमायूं को बनाया था। अच्छा, खानवा के एक क्वेश्चन पूछता है कि बाबर किस युद्ध के बाद गाजी का उपाधि धारण करता है। गाजी का उपाधि खानवा के युद्ध के बाद। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में। किसके बीच हुआ था, राणा संगा और बाबर। इसमें गाजी का उपाधि, गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला। कुछ अगर मतलब तो काफिरों को मारने वाला। इस्लाम धर्म में काफिर जो बाहर से लोग आए हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, काफिर बोलते हैं। ठीक है। तो गाजी का उपाधि धारण किया खानवा के युद्ध में। जब ये राणा संगा को जब बाबर मार देता है तो गाजी का उपाधि धारण करता है। बाबर एक और उपाधि धारा कलंदर का उपाधि इसको मिला था। क्यों मिला था, उदारता के कारण। बाबर के उदारता के कारण इसको कलंदर का उपाधि भी दिया गया। ठीक है। तो हो जाएगा, गाजी का उपाधि कब मिला था, किस युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है। और कलंदर का उपाधि कब मिला, कलंदर का उपाधि इसको उदारता के कारण मिला। कलंदर का उपाधि क्यों मिला, इसके उदारता के कारण मिला। ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी, बाबरी या बाबरनामा, दोनों एक ही है। बाबरनामा
बाबरनामा। तुजुके बाबरी, वीडियो फ्रेश आ रहा है ना। जी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी कहिए या बाबरनामा कहिए, ये किसने लिखा था? बाबर खुद लिखा था। बाबर पढ़ा लिखा शासक था, बाबर खुद लिखा था। और किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अब क्यों ये वीवीआई है? क्योंकि मुगल जो सल्तनत है, मुगल काल है, मुगल सल्तनत का भाषा क्या था? फारसी था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, फारसी। मुगल सल्तनत का भाषा कौन सा था? फारसी था। लेकिन बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी तुजुके बाबरी या बाबरनामा, वो किस भाषा में लिखता है? तुर्की भाषा में। इसीलिए वीवीआई है। मुगल काल का भाषा पूछे तो कौन सा था? फारसी था। और इसने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी या बाबरनामा लिखी, वो किस भाषा में लिखी? तुर्की। अब एक आता है ये जो तुजुके बाबरी जो लिखा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा कि अपने आत्मकथा में बाबर ने किस राज्य का उल्लेख किया है? एक तो किया है मेवाड़ का उल्लेख, मेवाड़, और एक किया है विजयनगर का उल्लेख। विजयनगर, विजयनगर का शासक कौन था? हरियर, और उनका संस्थापक था। और जिस समय बाबर अटैक किया उस समय कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय भी बड़ी अच्छे शासक थे, बड़ी बड़े शासक थे। ठीक है, तो मेवाड़ का जिक्र किया है क्योंकि यहाँ के राजा कौन थे? राणा संगा। अभी बताया, याद रहना चाहिए। मेवाड़ का शासक कौन था? राणा संगा। और विजयनगर का शासक कौन था? कृष्णदेव राय उस समय था। तो बाबर ने अपनी तुजुके बाबरी में इस दो राज्यों का उल्लेख किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बाबर ने अपने तुजुके बाबरी में किस दो राज्यों का उल्लेख किया है, तो वो किया है मेवाड़ का और विजयनगर का। अब एक क्वेश्चन पूछता है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बाबरी मस्जिद इसको कराया मीर बाकी ने, मीर बाकी। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बाबर नहीं मारना है, मीर बाकी ने कराया। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मीर बाकी ने कराया। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण। अब बाबर की जब मृत्यु हो जाएगी, इसको सबसे पहले कहाँ दफनाया जाएगा? आगरा में। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बाबर की मृत्यु, क्योंकि इसको एक बार आगरा में दफनाया गया, फिर इसके बाद काबुल में दफनाया गया। ठीक है, तो बाबर की जब मृत्यु हो जाएगी इसको कहाँ दफनाया जाएगा? आगरा, आगरा के आराम बाग में। ठीक है, आगरा के आराम बाग में इसको दफना दिया जाएगा। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि हम जहाँ से आए हैं हम कि हमारी 100 वहीं दफनाया जाए, तो फिर इसको कहाँ दफनाया जाता है? काबुल में। काबुल का अफगानिस्तान में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता हुमायूं। हुमायूं, दिल्ली गद्दी पर कौन बैठेगा? हुमायूं बैठेगा। ठीक है, हुमायूं जब बैठेगा दिल्ली की गद्दी पे, तो ये शेर मंडल, एक लाइब्रेरी का ही लाइब्रेरी बनाएगा। लाइब्रेरी दीन पनाह नगर एक बसाएगा। दीन पनाह पना, ये नगर है। दीन पनाह क्या है? नगर है। दिल्ली में एक नगर है दीन पनाह, और इसी दीन पनाह नगर में एक लाइब्रेरी खोलेगा, उसको नाम रखेगा शेर ए मंडल। शेर ए मंडल इसका लाइब्रेरी का नाम है, शेर ए मंडल, इसको याद रखना है। नगर बसाता है दीन पनाह, और उसमें एक लाइब्रेरी खोलता है, इसका नाम क्या है? शेर ए मंडल। इसका नाम क्या है? शेर ए मंडल है। ठीक है, अब इसका जो कार्यकाल रहा हुमायूं का, 30 में तो शासक बना, 1530 ईस्वी। 1530 ईस्वी में क्या बना? शासक बना। कलिंजर का अभियान करता है 1530 ईस्वी में, शासक बनते बनते। चुनार दुर्ग पे आक्रमण 1532 ईस्वी में करता है। ठीक है, उसके बाद इसका तब तक सामना हो जाता है। अच्छा, जब बाबर जब राजा था ना, तो उसके सैनिक में फरीद खान, फरीद खान नाम का एक आदमी था उसके सैनिक में, सेनापति था। तो बाबर जब शासक था तो उसमें फरीद खान नाम का उसका एक सेनापति था। तो सेनापति देखता था कि अगर मौका मिले कभी भी मुगल सल्तनत से युद्ध करने का, तो हम आराम से युद्ध जीत सकते हैं, क्योंकि ये सेनापति था, इसको कहाँ कहाँ कमियां हैं इसको मालूम था। इसका बचपन से ये था कि अगर हमको मौका कहीं मिले युद्ध करने का मुगल सल्तनत से, तो फरीद खान सोचता था कि हम युद्ध को जीत सकते हैं। और सेम मौका मिल गया फरीद खान को 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में यह फरीद खान है जो बाद में क्या बनता है? शेरशाह सूरी।
शेरशाह सूरी बनता है। वीडियो फ्रेश है ना। ये फरीद खां ही है जो बाद में क्या बनता है, शेरशाह सूरी बनता है। ठीक है, इसका भी अलग कहानी है, जब शेरशाह पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे। 1539 ईस्वी में कौन सा युद्ध है, चौसा का युद्ध होगा। चौसा का युद्ध क्यों नाम दिया है, क्योंकि चौसा नदी के किनारे हुआ, चौसा का युद्ध हुआ। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ। बिलग्राम है ना, है 1540 ईस्वी। हाँ, बिलग्राम या कनौज, ठीक है, बिलग्राम या कनौज। कनौज कहाँ है, दिल्ली में ही है कनौज, ठीक है, कनौज। 1540 ईस्वी में हुआ। 1539 में कौन सा युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है। इसे किसके बीच होगा, ये फरीद खां और हुमायूं के बीच। इसमें भी फरीद खां विजयी रहता है, ठीक है, लेकिन दिल्ली से हुमायूं को नहीं भगा पाता है 1539 ईस्वी में। ठीक है, फरीद खां यानी शेरशाह सूरी, अब फरीद खां की जगह हम शेरशाह सूरी नाम देंगे। तो चौसा युद्ध किसके बीच होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1539 ईस्वी में। इसमें हुमायूं विजयी रहता है, लेकिन हुमायूं इसमें शेरशाह सूरी विजयी रहता है, लेकिन हुमायूं को दिल्ली से नहीं भगा पाता है। 1540 ईस्वी में फिर एक युद्ध होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह, वीडियो फ्रेश आ रहा है ना। 1540 में बिलग्राम कहिए या कनौज कहिए, ये युद्ध होता है 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, और इसमें शेरशाह सूरी विजयी हो जाता है। ठीक है, और इसमें प्राण बचा के भागने के चक्कर में जो ये है हुमायूं है, ये यमुना नदी में क्या करता है, कूद जाता है, यमुना नदी से कूद के वो भागता है। ठीक है, तो एक निजाम नाम का आदमी था, निजाम नाम का आदमी था। ये क्या था, नाविक था, नाव चलाता था यमुना नदी में, नाव। तो ये अब ये यमुना नदी में जब ये कूदता है तो इसका जान कौन बचाएगा, हुमायूं का निजाम। जान कौन बचाएगा, निजाम। जान इसका बचा लेता है और इसको कहाँ छोड़ देगा, सिंध में। ये कहाँ भाग जाएगा हुमायूं, दिल्ली छोड़ के कहाँ भाग जाएगा, बिलग्राम के युद्ध के बाद सिंध चला जाएगा। जब ये जान बचाता है हुमायूं का निजाम, उसी समय हुमायूं उसको बोलता है कि अगर हम कभी भी, अगर इसके बाद अगर दिल्ली का हम सुल्तान बादशाह बनते हैं तो तुमको एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह हम बनाएंगे। ठीक है, इसको वचन देता है कि अगर भविष्य में अगर हम दिल्ली का फिर से अगर बादशाह बनते हैं तो एक दिन के लिए तुमको सिंहासन में बैठाएंगे, दिल्ली के सिंहासन पे। किसको, निजाम को। लेकिन 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कनौज के युद्ध के बाद हुमायूं कहाँ भाग गया, सिंध भाग गया। हुमायूं कहाँ भाग जाएगा, सिंध भाग जाएगा। 1540 में हुमायूं कहाँ भाग जाएगा, सिंध भाग जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब सिंध भाग जाएगा हुमायूं, और ये कब आएगा, 1555 में। कब आएगा, 1555 में। 1555 में कब आएगा, जब शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र इस्लाम शाह, उसका पुत्र कौन रहता है, इस्लाम शाह। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, उसका पुत्र इस्लाम शाह एक कमजोर सैनिक रहता है, कमजोर राजा सिद्ध होता है, तो फिर से ये युद्ध को लड़ लेगा 1555 ईस्वी में। ठीक है, सरहिंद का युद्ध, इसका नाम क्या है, सरहिंद का युद्ध हुमायूं और किसमें, इस्लाम शाह में होगा। हुमायूं और इस्लाम शाह में होगा, और इसलिए इसमें इस्लाम शाह हार जाता है और हुमायूं फिर से 1555 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पे बैठ जाता है। और दिल्ली के गद्दी पे बैठने के बाद एक समझिए उसको आधा दिन बोलिए, मतलब दिन भर के लिए इस निजाम को क्या करेगा, दिल्ली का सिंहासन में बैठाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको वादा किया था कि अगर फिर से हम दिल्ली सल्तनत में पहुंचे, शासक बादशाह बने, तो तुमको एक दिन के लिए हम दिल्ली का सिंहासन में बैठाएंगे। और जब 1555 ईस्वी में जब सरहिंद का युद्ध जब जीत जाता है इस्लाम शाह से, तो ये क्या करेगा, निजाम को किसमें, गद्दी पे बैठाएगा। ठीक है, और इसको देख लेना, हुमायूं एक दीनपना नगर बसाया था, और उसी दीनपना नगर में शेरे मंडल नाम की लाइब्रेरी खोला। ठीक है, 1539 ईस्वी में फरीद खां यानी शेरशाह सूरी से इसका 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1531 ईस्वी में, इसे लिखना हुआ तो लिख लेना, 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध होता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होगा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, और इसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है। 1540 ईस्वी में बिलग्राम या
कनौज का युद्ध होगा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, और इसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है। और शेरशाह सूरी उसके बाद दिल्ली के गद्दी पे काबिज हो जाता है, और हुमायूं जान बचाने के लिए यमुना नदी में कूद के भागता है, और वहीं पे एक निजाम नाम की नाविक ने उसकी जान बचाई, और उसके एवज में कहता है कि अगर फिर से हम कभी दिल्ली सल्तनत पे काबिज हुए, तो दिल्ली सल्तनत मतलब बादशाह बने, तो तुमको हम एक दिन के लिए दिल्ली के गद्दी पे जरूर बैठाएंगे। तो 1555 ईस्वी में शेरशाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह आता है, उससे युद्ध सरहिंद का युद्ध लड़ता है, और फिर से हुमायूं क्या होता है मतलब जीतता है। जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पे बैठता है, और एक दिन यानी आधा दिन के लिए, दिन भर के लिए निजाम को, ये जो निजाम था जो इसका जान बचाया था, इसको दिल्ली के सिंहासन पे क्या करता है, बैठा देगा। और 1555 के बाद 1556 का टाइम आता है, 1556 का टाइम आएगा, और इसी के बीच में एक शेरशाह सूरी का भी काल है। तो 1556 ईस्वी में इसी अच्छा हुमायूं जो था ये बड़ी ज्योतिष विद्या पे बड़ी इसका भरोसा था, ये हर दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था। तो ऐसा पूछता है कौन सा ऐसा मुगल काल का शासक हुआ जिसको ज्योतिष विद्या में बड़ी रुचि थी, तो वो कौन सा हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। अलग अलग दिन ये अलग अलग कपड़ा पहनता था। 1556 ईस्वी में इसी शेरे मंडल लाइब्रेरी में से ये सीढ़ी पर से लुढ़क के गिर जाता है, और गिरने के कारण 1556 ईस्वी में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। 1556 ईस्वी में क्या हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके मृत्यु के बाद इसका जो मकबरा होगा वो हाजी बेगम बनाती है, हाजी बेगम बनाती है, जो इसकी कौन रहती है, वाइफ रहती है। इसका मकबरा कौन बनाएगा, इसकी वाइफ, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, इसका मकबरा कौन बनाएगा, इसकी वाइफ हाजी बेगम बनाएगी। हुमायूं का मकबरा मृत्यु कब हुआ, 1556 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका इसी कौन बनाएगा, मकबरा हाजी बेगम बनाएगा, ठीक है। इसीलिए इतिहासकार लेनपुल कहता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते गिरते पड़ते, और सीढ़ी से लास्ट में गिरते क्या हो गया, मर गया। तो पूछता है कथन किसके लिए कहा गया है, हुमायूं के लिए कहा गया। किसने कहा, इतिहासकार है, हिस्ट्रियन है लेनपुल ने ये हुमायूं के बारे में कहा है। कितना मिनट का वीडियो हो गया, फ्रेश आ रहा है ना वीडियो, भूलना नहीं ना आ रहा है। अब आते हैं हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में। किसके बारे में, शेरशाह सूरी। इसका बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। इसका बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। इसके जो पिता थे, फरीद खां के पिता थे, ठीक है। पिता कौन थे, हसन खां। ये जौनपुर कौन है जिसको भारत का सिराज कहा जाता है, किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, मोहम्मद बिन तुगलक का तो नाम है जूना खा, तो उसके याद में किया गया। किसने स्थापना की थी, नहीं याद रह रहा है तुमको। तो जौनपुर एक राज था, उसी राज के अंतर्गत ये सासाराम के कौन थे, जमींदार थे। सासाराम कहाँ, बिहार में है। सासाराम कहाँ, बिहार में। तो हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के कौन थे, जमींदार थे, और इन्हीं का बेटा है कौन, फरीद खां। इन्हीं का बेटा है। तो उस समय बिहार में नुहानी वंश का राज चलता था, नुहानी वंश। बिहार में नुहानी वंश का राज चलता था। इसका शासक था बहार खां नुहानी। शासक कौन था, बहार खां नुहानी। बहार खां नुहानी ने फरीद खां एक कद काठी से काफी लंबा चौड़ा था, जिसको अपना अंगरक्षक नियुक्त किया था, ठीक है। अंगरक्षक नियुक्त किया था। तो जंगल में एक बार ये बहार खां नुहानी घूमने जाता है, और एक शेर ने अटैक कर दिया बहार खां नुहानी पे, आक्रमण कर दिया। और उसी आक्रमण के क्रम में फरीद खां ने अपने तलवार से शेर को आधा आधा काट देता है, ठीक है। इस बहार खां नुहानी ने उसके बाद इसका नाम शेर खां रखा, शेर खां, ठीक है। बहार खां नुहानी, इसे समझना है इसको। इसके पिता कौन थे, हसन खान थे, जो जौनपुर के अंतर्गत सासाराम के एक बहुत बड़े जमींदार थे। सासाराम कहाँ, बिहार में है। और इन्हीं का बेटा था फरीद खां।
उस समय बिहार में नुहानी वंश का शासन चल रहा था और उसके शासक कौन थे? बहार का नुहानी थे। बहार का नुहानी ने इसको फरीद खां को अपना अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड नियुक्त किया और जंगल में घूमने जाता है। घूमने के क्रम में शेर ने इस पर अटैक किया बहार खां नुहानी पर और उसी क्रम में फरीद खां अपने तलवार से शेर को मार देता है और उसके बाद खुश होकर बहार खां नुहानी ने फरीद खान को शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, शेर खां की क्या दी? उपाधि दी। उसके बाद बहार खां नुहानी की मृत्यु हो जाती है और इनकी एक बेगम रहती है मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम ये विधवा रहती है और उसके बाद शेर खान ने इन्हीं से शादी कर लिया मुन्नी बेगम से। मुन्नी बेगम से जब शादी कर लेता है तो इसको बना बनाया राज इसको मिल जाता है। नुहानियों का बना बनाया राज इसको कहाँ मिल जाएगा पूरा, ये राज का शासक बन जाता है। और शासक बनने के बाद ये जब बाबर अटैक करता है जब इब्राहिम लोदी पे, तो उस समय बाबर के सेना में क्या रहेगा? सेनापति बन जाएगा। पहले सैनिक बनता है लेकिन ये अपने बहुत समझदार था, युद्ध से डरता नहीं था, तो बाबर ने इसको सेनापति बना दिया। और उसी समय ये सोचता है कि अगर हमको मौका मिले तो हम जरूर एक बार दिल्ली सल्तनत पे काबिज हो जाएंगे। और बीच में चौसा का युद्ध होता है। चौसा के युद्ध जब ये जीत लेता है तो अपने आप को शेर शाह कह देता है, शेर शाह उपाधि देता है। शेर शाह, खां हटा के शेर शाह। जब ये बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 में जीतता है तो शेर शाह सूरी उपाधि ले लेता है अपने आप को। क्या? शेर शाह सूरी। बिलग्राम या कनौज का युद्ध जब जीतेगा तो शेर शाह सूरी बन जाएगा। ठीक है, बिलग्राम या कनौज जब जीतेगा तो क्या बन जाएगा? शेर शाह सूरी। ये बहुत अच्छा काम किया। बिहार का ताजमहल बनवाया। बिहार का ताजमहल कहाँ है? सासाराम में। बहुत भव्य एक, लेकिन खंडहर पड़ गया, उसको सरकार उसको संरक्षण नहीं देती है। ठीक है, ये सिकंदरी गज लाया जमीन माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज लाया। गजे सिकंदरी कौन लाया था? ये तुम याद की है? तुम याद किए या नहीं किए बताओ? तुम खेल रही है। जब गजे सिकंदरी गज जब हम पढ़ा रहे थे तो तुमको लिखवाए थे, लिखी है कॉपी में? याद नहीं की है? हाँ तो कैसे भूल गए? कल याद किए थे। शेर शाह सूरी सिकंदरी गज लाता है और गजे एक चीज को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, पहले हम कल तुमको बता दिए थे, याद होना चाहिए। और एक है गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी ये लाया था सिकंदर लोदी। गजे सिकंदरी लाया था सिकंदर लोदी और सिकंदरी गज लाया था शेर शाह सूरी। ठीक है, तो भूमि माप के लिए सिकंदरी गज लाता है जो 32 अंक वाला रहता है। साने डंडी लाता है जो जमीन उमीन के माप के लिए। और जब दिल्ली पे यह शासन करता है तो दिल्ली के इसको भी जीतने का बहुत शौक रहता है। ठीक है, दिल्ली पे जब ये शासन करेगा तो ये 1545 का दिया होगा। एक कलिंजर अभियान करेगा। कलिंजर अभियान करेगा। कब करेगा? 1545। बहुत भी यही है 1545 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण करेगा। कलिंजर राज पर आक्रमण करेगा 1545 ईस्वी में। उसी समय उक्का नामक अग्नेय शस्त्र चलाने के क्रम में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, 1545 ईस्वी में पूछता है इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। ये कलिंजर अभियान कर रहा था, कलिंजर राज को जीत रहा था। तो उस समय भारत में तोप का आविष्कार कर दिया था बाबर ने। तो उक्का नामक अग्नेय शस्त्र चला रहा था, मतलब आगे वाला शस्त्र था, उक्का उसका नाम था। पूछता है किस यंत्र से मारा? उक्का से मारा था। ठीक है, तो उक्का नामक अग्नेय शस्त्र चला रहा था और गलती से उक्का नामक जो अग्नेय शस्त्र थी, जहाँ पे शेर शाह सूरी जहाँ पे खड़ा था वहीं पे ये शस्त्र गिर जाता है
और शेरशाह सूरी गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा इस्लाम शाह गद्दी पर बैठता है, जो एक कमजोर शासक रहता है। इसने सासाराम में, शेरशाह सूरी ने सासाराम में एक महल बनवाता है, जिसको बिहार का ताजमहल कहा जाता है। बिहार का ताजमहल सासाराम में बनवाता है। ठीक, इसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको क्या बोलते हैं, जीटी रोड बोलते हैं। जीटी इंडिया की सबसे लंबी सड़क यही है, जीटी रोड, BBI है। जो मुंह से बोलते हैं उसको भी कॉपी में लिख लेना है। जब बोले इंडिया की सबसे लंबी सड़क यही है तो इसको लिख लेना है। ये नहीं कि नहीं लिखा गया है बोर्ड पे तो नहीं लिखेंगे। ग्रांड ट्रंक रोड ही बनवाता है, जिसको ग्रांड ट्रंक, जी से ग्रांड, टी से ट्रंक, यानी जीटी रोड बनवाता है। ठीक है, ये बांग्लादेश से लेके नीचे पाकिस्तान तक उधर तक था, सबसे लंबी सड़क थी। ग्रांड ट्रंक रोड सबसे लंबी सड़क थी। किसने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, और कलिंजर अभियान के तहत इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है शेरशाह सूरी की, थी मृत्यु से पहले एक बोलता है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की पूरी साम्राज्य खो दिया। ये दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली पर काबिज होने वाला बिहार का प्रथम शासक था। और ये दिल्ली सल्तनत पर चाहता तो ये बहुत दिन तक राज कर लेता, लेकिन एक छोटा सा एक राज था कलिंजर पर अभियान करते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। उसी में बोलता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का पूरा साम्राज्य खो दिया। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसका बेटा ज़्यादा दिन तक नहीं चल जाएगा, वो सरहिंद के युद्ध में इसको मार देगा। सरहिंद के युद्ध में इसको कौन हरा देगा? हुमायूं हरा देगा। ठीक है, सरहिंद के युद्ध में इसकी हुमायूं हरा देगा। चांदी का रुपया जारी करने वाला पहला मुगल सल्तनत काल में यही शासक था। चांदी का रुपया याद रखना, चांदी का रुपया शब्द यही से है। चांदी का रुपया किसने चालू किया था? शेरशाह सूरी ने। बहुत विवेक क्वेश्चन है। दिल्ली में मुगल काल में चांदी का रुपया जारी सर्वप्रथम किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। चांदी का रुपया, सोने का अशरफ भी चालू किया। जैसे पूछेगा रुपया किस धातु का बना हुआ था? रुपया किस धातु का बना हुआ था? अरे लिखे नहीं है चांदी जी, हाँ लिखे नहीं है चांदी का रुपया, नहीं तुमको समझ आ रहा है? नाम है रुपया, अब बना हुआ था चांदी का। कई बार बोले चांदी का रुपया चलाया, चांदी का रुपया चलाया, तो आवाजें नहीं आ रहा है। शेरशाह सूरी चांदी का रुपया चलाता है। सोने का एक सिक्का चलाता है जिसका नाम रहता है अशरफ। ये सोने का रहता है। जीतल चलाता है जो तांबे का रहता है। तीन सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। जीतल किसका सिक्का है? तांबे का। अशरफ किसका सिक्का है? सोने का सिक्का हुआ है। ठीक है, और रुपया का किसका हो जाएगा? चांदी का हो जाएगा। ठीक है, 1541 ईस्वी में इसने पटना नगर की स्थापना की, पाटलिपुत्र नाम से। पटना की स्थापना किस नाम से फिर इसने की? पाटली। कब की? 1541 में। बहुत विवेक क्वेश्चन। 1541 ईस्वी में पटना नगर की स्थापना की। ठीक है, शेरशाह सूरी ने किया। ठीक है, तो चांदी का रुपया था 178 ग्रेन का था। 178 ग्रेन का था। ग्रेन एक नाप की इकाई है, ग्रेन का था। और जीतल था 478 का था। 478 ये ना 380 ग्रेन का था। ग्रेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चांदी का रुपया था। जीतल तांबे का था, अशरफ सोने का था। अब 1541 में पाटलिपुत्र यानी पटना के नाम से इसको बसाया, शहर को फिर से ही बसाया। ठीक है, बंद कर दो वीडियो। अच्छा रुक जा, रहने दो। तो ये बहुत ऐसा काम किया शेरशाह सूरी, जिसके कारण इसको अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। इसी का छोड़ा हुआ काम हुमायूं के बाद अकबर जब शासन करने आएगा तो शेरशाह सूरी का छोड़ा हुआ काम या इसी से सीख कर अकबर आगे का काम करेगा। 10 साला बंदोबस्त भी लाया था शेरशाह सूरी। 10 साला बंदोबस्त, 10 साला का मतलब होता है 10 साल पे जमीन का बंदोबस्त, यानी जमीन को हर 10 साल पे उसका फर्टिलिटी चेक किया जाता था। फर्टिलिटी मतलब उपज उसका, कि कौन जमीन बंजर है, कौन जमीन ज़्यादा उपज देती है, उसके आधार पे उस पर कर यानी टैक्स लिया जाता था।
तो 10 साला बंदोबस्त अकबर इसी का देख रेख में 10 साला चलाया, क्योंकि शेरशाह सूरी पहले से चलाया हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी। डाक प्रथा का शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने किया था। उस समय डाक व्यवस्था का शुरुआत भी शेरशाह सूरी कर दिया था। ठीक है, जमीन माप के लिए इसने सिकंदरी गंज लाया, गजे सिकंदरी लाया, सिकंदरीगंज लाया। गजे सिकंदरी से सिकंदर लोग ही लाता है। ठीक है, ये लाया था, सिकंदरी गंज लाया। ठीक है, और अलग अलग बहुत सारा काम किया। ठीक है, इसी काम के कारण जो अकबर जब शासन में आता है तो इसी का जो काम था, उसी काम को अकबर, जो टोडरमल थे, टोडरमल इसी के दरबार में रहते थे। सबसे पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे टोडरमल। 10 साला बंदोबस्त के तहत जब अकबर ने 10 साला स्टार्ट किया तो उसमें टोडरमल को, जब अकबर का 10 साला सक्सेस नहीं हो रहा था तो अकबर ने टोडरमल को बुलाया, टोडरमल को अपने राज्य में बुलाया और उनको फिर 10 साला बंदोबस्त बोला कि आप शेरशाह सूरी के समय कैसे आप चलाते थे 10 साला से, हमारे यहाँ भी चला के दिखाइए। ठीक है, शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि अकबर का अग्रदूत किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। ठीक है, बंद कर दो वीडियो।